नमस्कार साथियों, पंजाबी दे प्रश्न उत्तर लड़ी के अंदर अज मैं 112वां भाग लैके हाजिर होया। जिमें कि आप सबनों पता है कि आप हर रोज़ 15 प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं, तो इस तरीके नाल अज 112 नंबर भाग उपर पहुँच चुके हैं। अपने को 1600 तो वध प्रश्न हो चुके हैं, तो जदों तक आप इस प्रश्न लड़ी में सपोर्ट करते रहोगे उदों तक ये प्रश्न लगातार आपको प्राप्त होंगे रहेंगे। ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने इस तो पहले वाले प्रश्न ते वीडियोज़ नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर प्रश्न उत्तर लड़ी का एक भाग बनया है जिसके अंदर सारी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं। तो आओ साथियों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1626, कान भगवान की वार का करता कौन है। तो वार काव्य तो संबंधित अपने ये प्रश्न चल रहे सी साथियों। तो कान भगवान की वार का करता पूछा गया है। तो साथियों इसका करता है तेजभान। आपां खास तौर पर वार का नाम, वार के करता का नाम, उसके पौड़ियाँ किनिया ने, उसका छंद किहड़ा है, तो इस दे नाल नाल वो कदों लिखी गई, तो उसके अंदर प्रसंग किहड़ा, ये गल्लां नूं खास तौर पर नोट करना हुंदा है क्योंकि वधेरे संभावना इन्हां तो संबंधित ही परीक्षा के अंदर कोई प्रश्न पूछण दी बनी रहिंदी है। तो इस वार का जिहड़ा करता है वो तेजभान है। प्रश्न नंबर 1627, इस वार दियां कुल किन्नियां पौड़ियां हैं। तो साथियों इस वार के अंदर जो आपां पौड़ियां प्राप्त होंदियां ने उन्हां दी गिणती 40 है। यानी कान भगवान की वार दियां जिहड़ियां पौड़ियां ने वो 40 मिलदियां ने। प्रश्न नंबर 1628 है, कान भगवान की वार विच किहड़ा वर्णन है। तो साथियों इस दे अंदर युद्ध वर्णन ना मात्र का है और बिरतांत खास तौर पर प्रधानता वाला पेश किया गया है। यानी कान भगवान की वार है जिहड़ी, वैसे इसके नाम तो ही आपां नूं अंदाजा हो रहा है कान भगवान यानी भगवान कृष्ण कन्हैया जिसका नाम है उस तो संबंधित है। तो ये अंदर युद्ध वर्णन ना मात्र का ते बिरतांत वधेरे प्रधानता वाला इसके अंदर पेश किया गया है। फिर प्रश्न नंबर अपने को जो अगे आ जाता है 1629 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को। हुण आपां 1629 नंबर प्रश्न देखना है, कान भगवान की वार विच किहड़ा प्रसंग वरत्या गया है। तो साथियों इस दे अंदर जो प्रसंग वरत्या गया है खास तौर पर भगवान कृष्ण जी के जीवन नाल संबंधित ही प्रसंग इसके अंदर लाए गए ने। जिवें कि इस नाम तो भी आपां नूं पता चल रहा है कान भगवान यानी भगवान कन्हैया या फिर कृष्ण जी की गल की गई है। तो 1630 नंबर प्रश्न है अपने को, वार पातशाही 10वीं की का करता कौन है। यानी जी ये वार है वार पातशाही 10वीं की, तो इसका करता कौन है। तो साथियों इसके करते की गल करिए तो कवि गुरदास सिंह है। इत्थे नोट करने वाली साथियों एक गल है, एक भाई गुरदास जी ने जिन्हों दी आपां नूं 39 वारां मिलदियां ने, जिन्हों ने आदि ग्रंथ की लिखाई की, पर यह कवि गुरदास सिंह है, नाम सेम है पर आपां नूं इत्थे गल नोट करनी है कि ये वो भाई गुरदास जी नहीं है। तो वार पातशाही 10वीं की दा करता है जोड़ा भाई कवि गुरदास सिंह है, इस गल में असीं ध्यान देना है। तो 1631 नंबर है, वार पातशाही 10वीं की कदों की रचना मनी गई है। तो साथियों ये 1700 ईस्वी की रचना मनी गई है। ये जिहड़ी रचना है वार पातशाही 10वीं की यानी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल संबंधित है, जो ये 1700 ईस्वी की रचना स्वीकारी गई है। फिर इस तो बाद जोड़ा अपने को अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वो आ जाता है 1631 नंबर प्रश्न है अपने को। 1632 नंबर प्रश्न है साथियों, वार पातशाही 10वीं की दियां किन्नियां पौड़ियां ने। तो यानी इस वार दियां पौड़ियां की गिणती पूछी गई है। तो पौड़ियां की गिणती है साथियों 28। यानी वार जिहड़ी पातशाही 10वीं की है इस दियां 28 पौड़ियां आपां नूं प्राप्त होंदियां ने। फिर 1633 नंबर प्रश्न है, वार पातशाही 10वीं की नूं होर की कहा जाता है। तो साथियों इस वार का अगर होर कोई नाम लिया जाता है तो वह है गुरु खालसे की वार। यानी वार पातशाही 10वीं की जिसका करता कवि गुरदास सिंह है, तो उसका दूजा नाम गुरु खालसे की वार भी लिया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 1634 है अपने को, इस वार विच किहड़े प्रसंग वरते गए हैं। तो साथियों इस वार के अंदर खास तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल जुड़े हुए उन्हां दी महानता, यश अते खालसे पंथ की वीरता के गुण इस वार के अंदर गाए गए हैं।
फिर इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1635 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1635 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, क्योंकि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ स्त्रोत ने इस प्रकार ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1636 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी इस वार के अंदर 10वें गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के युद्ध का वर्णन इस वार के अंदर है, इसलिए इसनूं 10वें गुरु के जंग युद्ध की वार भी कह दिता जाता है। प्रश्न नंबर 1637 है अपने को, ये वार की रचना कदों हुई? यानी इस वार की रचना है साथियों जी वो 18वीं सदी के पहले अध के अंदर हुई। फिर प्रश्न नंबर 1638 है अपने को, इस वार विचली घटना कदों की जापदी है? तो साथियों ये वार की जी घटना है वो आपां नूं 1704 की यानी आनंदपुर साहब के वेले की घटना आपां नूं ये जापदी है कि उस वेले ये घटना इस वार के अंदर जो वृतांत पेश किया गया उसकी घटना हुई। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 1639 नंबर प्रश्न है साथियों, इस वार विच किस दे युद्ध का चित्रण किस दे युद्ध के चित्रण नूं बड़ा ही रोचक पेश किया गया है? तो साथियों जी ये वार है ये अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादियां के युद्ध का चित्रण है जोड़ा बड़ा ही रोचक ढंग के नाल पेश किया गया है। तो ये वार के अंदर खास तौर पर युद्ध चित्रण है जोड़ा वो गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादियां के युद्ध का चित्रण है जिन्होंने बहुत ही वधिया ढंग के नाल पेश किया गया है। फिर प्रश्न नंबर 1640 है अपने को, बंदा सिंह बहादुर की चढ़त का किहड़ी वार विच वर्णन है? तो साथियों गुरु गोबिंद सिंह जी की वार है जिहड़ी इस वार के अंदर बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी चढ़ाई है उसकी बहादुरी है उसका वर्णन इस वार के अंदर आपां नूं दिखाई दिंदा है। तो ये सन साथियों अज दे अपने 15 प्रश्न वधिया लगे लाइक कर दिओ, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भुल्लिओ क्योंकि आपको इत्थे हर रोज़ मिलते हैं पंजाबी विषय नाल जुड़े हुए 15 वीडियो। तो मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद।